कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहिनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के परंपरा के रूप से खेती किसानी के बात हमन करथन, लेकिन हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप मन ल बताथन कि वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए, आधुनिक खेती कैसे होना चाहिए, साग भाजी के संगे संग फल फूल के खेती कैसे होना चाहिए। संगवारी हो, यदि हमारे कार्यक्रम ला आप मन देखथो तो आप मन के चिट्ठी पाती से ये पता चलते कि किसान आगू बढ़त है। निश्चित रूप से सही बात है संगवारी हो, काबर की एमे अब पढ़े लिखे युवा संगवारी मन भी जुड़त है, काबर की एक अच्छा संभावना छत्तीसगढ़ में हो, चाहे भारत देश के बात करन कृषि के क्षेत्र में है, एक रोजगार के साधन। तो संगवारी हो, आप मन देखत हो मोर आजू बाजू पूरा केला के पौधा दिखत है, तो आप मन आज जान डरे हो कि आज केला के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करबो। तो बिल्कुल सही पहचाने हो संगवारी हो, आज हमन चर्चा करबो केला के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए। मैं ह वैज्ञानिक ल बुलाओ, वो का बात ल बताही तेला सुनबो देखबो, लेकिन ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास बात ओला देखो। आज के समय में किसानों की आय दुगनी करने की जो हमारी योजना है, उसमें महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती बाड़ी तो वो करती ही हैं, उनकी एक निश्चित आय होती है, पर इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे अगर वो कई सारे उपाय हैं, जैसे वो अगर समूह बनाती हैं, समूह बनाकर मशरूम उत्पादन का कार्य कर सकती हैं, साथ में अपना केंचुआ खाद उत्पादन का काम कर सकती हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो बहुत प्रमुख हमारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, उनको भी तैयार करके और बाज़ार में विक्रय करके अधिक आय कमा सकती हैं। पशुओं को चारा, आज हरा चारा नहीं मिलता है, उस स्थिति में घर में भी वो अजोला जैसा तैयार करके और उसको भी विक्रय करके अधिक आय कमा सकती हैं। कई इसके अलावा भी छोटे-छोटे बीजोत्पादन करके, सब्जियों को भी उगा के समूह के रूप में विक्रय करके पूरे गाँव में अगर महिलाएँ समूह बना लें और सब्जी उत्पादन करें अपनी बाड़ियों में, उनको ले जाके बाज़ार में बेच सकती हैं, उसका भी वो समूह बना के विक्रय कर सकती हैं। संगवारी हो, संदेश के बाद आप मन के एक गाँव में फिर स्वागत करत हूँ, और जे संगवारी मन अभी टीवी कोती बैठी सोही चालू करी सोही, ओला मैं फिर एक गाँव बता दूँ कि आज हमार चर्चा के विषय है केला के वैज्ञानिक खेती। तो संगी हो, यहाँ के जो जलवायु है छत्तीसगढ़ के, यहाँ के जो माटी है, यहाँ के जो मौसम है, यहाँ के जो माटी के भाग है, वो सब ला देखते हुए का केला के वैज्ञानिक खेती के संभावना है, और ओकर जमीन कैसे होना चाहिए, और ओकर जमीन के तैयारी, ये तीनों बात ला मैं पूछत हूँ डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी, कृषि विशेषज्ञ हरे छत्तीसगढ़ के। वो का बतावत है, आओ ध्यान से देखन सुनन कि जमीन, जलवायु और तैयारी। किसान भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार। मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके के लोग आगे किसान भाई प्रगति कर रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक भरोसा है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल कर देंगे, वो डबल करने की जो इनकम का उनका एक प्लान, उनकी ये योजना है। छत्तीसगढ़ में असीमित संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं, और उनमें जो विशेष फसलें हैं, जो फसलें उस पर्टिकुलर मिशन पे सबसे आगे कामयाब होंगी, उनमें एक केले की खेती है। और आज आदरणीय किसान भाइयों, हम लोग केले के बगीचे पर हैं। मैं आपको ये बताऊं कि केले के लिए जो सबसे उपयुक्त जलवायु होती है वो टेम्परेट क्लाइमेट है, और ऐसी मिट्टी जो लोमी सोयल हो, जहाँ पर ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था हो, वाटर रिटेंशन लंबे टाइम तक ना होता हो, और ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन के अंदर पे ज़्यादा हो। अगर ये सिचुएशन जिस भी मिट्टी में पाई जाए, पीएच मान 6 से 7.5 के बीच हो, सबसे आदर्श मिट्टी मानी जाती है केले की खेती के लिए। जितना अधिकतम उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई ले सकते हैं, और ले करके ये भारतवर्ष के एक एक प्रांत के किसानों को ये बता सकते हैं, संदेश दे सकते हैं कि केले की खेती कैसे करते हैं छत्तीसगढ़ में। आप विश्वास नहीं कर सकते, इतनी बड़ी संभावनाएं हैं, अभिकट संभावनाएं हैं। जमीन की तैयारी के विषय में अगर हम बात करें, तो मैं आपको ये बताऊं कि ज़मीन पे उसकी प्लाविंग, कम से कम जुताई 2 से 3 राउंड होनी चाहिए, ट्रांसवर्स होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि बड़े बड़े ढेले नहीं होने चाहिए। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, ब्रिटलनेस होनी चाहिए मिट्टी के अंदर पे, और मिट्टी में कम से कम उसका माने 10 से 12 इंच तक की तो पूरी मिट्टी ब्रिटल होनी चाहिए, पूरी मिट्टी भंगुर होनी चाहिए। और उसके बाद में जब आप केले का प्लांटेशन करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांटेशन के पहले
ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जिसको हम कहते हैं कार्बनिक तत्व, वो जमीन के अंदर में भरपूर आप डालिए। उसकी वजह यह है कि केला एक ऐसा पौधा है जिसमें कोई तना नहीं होता। इसमें स्यूडोस्टेम हम कहते हैं कि झूठा तना होता है, पत्तियों का ही पूरा ढेर तो तना के रूप में होता है। तो जितना ज़्यादा इसके अंदर में ऑर्गेनिक मैटर होगा, कार्बनिक तत्व होगा, उतना अच्छा विकास पूरे पौधे का होगा। और उसके लिए आपने जुताई करने के बाद में ऑर्गेनिक मैटर आपने डाला, गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद आप इसके साथ में कम से कम 2 बार में 2 साल पे 1 राउंड पूरी मिट्टी को आप पलाइए उसके साथ में। और उसके बाद में फिर आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बराबर ही महत्व के दूसरे उत्पाद होते हैं जो अमेरिका जैसे जगहों पे बड़े बड़े डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए गए हैं, वो हमारे किसानों को यहाँ पर अगर दें तो ज़मीन की तैयारी प्रॉपर और उसके बाद उसका पोषण प्रबंधन अच्छे तरीके से करेंगे तो फसल अपने आप बहुत अच्छी लहलहाएगी। संगवारी हो, ये तो रहीस त्रिपाठी जी से अभी सुनत रहे हूँ कि ज़मीन कैसे होना चाहिए, और तैयारी कैसे करना है, बढ़िया फुरिया के बढ़िया बात ल बतावत रही से। लेकिन संगवारी हो, अब जानना जरूरी है त्रिपाठी जी से कि का बीज के मात्रा कतका होना चाहिए, कैसे कैसे केला के बुआई करना चाहिए, कौन सा समय कर बुआई करना चाहिए, बुआई के पहली का हमन पोषक तत्व भी पहली कुछ दे सकत हन का, जेकर से ओकर जो पौधा रही थे ओमें अच्छा बढ़वार हो सके। तो आओ संगवारी हो, त्रिपाठी जी का कहा थे, देखथन सुनथन बुआई कैसे होना चाहिए केला के। अगर अपन देखें कि 1 एकड़ में पौधों की संख्या देखें कि केले में कितना लगाते हैं, तो कम से कम 1000 प्लांट्स 1 एकड़ पे रहते हैं। स्पेसिंग अलग अलग रहती है। अभी आज की डेट में तो बहुत सारे लोग सघन पौधरोपण के पद्धतियों को लोग अपना रहे हैं, जैसे केले में अपना रहे हैं लोग, सेव में लगा रहे हैं लोग, अपना रहे हैं, तो वो एक अलग मेथड है। लेकिन अगर जिस पद्धति को लोग आज अपना रहे हैं उस पद्धति के हिसाब से अगर देखें तो 6 बाई 6 का गड्ढा खोदना होता है। उस गड्ढे पे ऑर्गेनिक मैटर, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सारी चीज़ें मिलाने के बाद में मैक्सिलाइजर जैसी चीज़ें मिलाएं, और मिलाने के बाद में फिर उस गड्ढे को पूरी तरह से पाट करके और उसमें प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन पे अगर देखें कि उसकी लाइफ और उसमें टोटल शुरू से लेकर के मैनेजमेंट, तो अलग अलग आयाम उसके होते हैं, जहां पर हम आपके साथ एक एक विषय पर बात करके आपको सुझाव देंगे कि बेसिकली छत्तीसगढ़ की केला में उत्पादन अधिक लेने के लिए कौन सी अवस्था में क्या मैनेजमेंट करना है हमको। संगवारी हो, जल है तो कल है, ऐसे कथन, और सब मनखे ऊपर कोती देखत है सरग ले किसान मन यदि फसल लगावत है। यदि अभी के मौसम के बात करन, खरीफ के बात करन, तो खरीफ के मौसम में पानी ला सब देखत है कि कोनो फसल लगा लेते हो तब मोर जीवन संवर जतीस ऐसे की के। तो संगवारी हो, बिल्कुल सही बात है, पानी कमती होवत है, लेकिन पानी बड़ा जरूरी है सबो झन बर, मनखे बर, फसल बर, पेड़ पौधा बर, पशु बर। तो पानी के प्रबंधन हमार केला के खेती में कैसे होना चाहिए, कौन सा प्रकार के ज़मीन में हमार पानी के निकासी वाला ज़मीन यदि हम रखे हन तो पहाटा भी पलो सकत हन का। लेकिन सब ले अच्छा माने गए है ड्रिप सिस्टम से, टपक सिंचाई पद्धति से यदि हम केला के खेती करत हन तो बहुत अच्छा हो सकत है। लेकिन एकर प्रबंधन हमला कैसे करना है, जल प्रबंधन, आवो त्रिपाठी जी का कहा थे, देखन सुनन। जल प्रबंधन एक मतलब 2 पहलू हैं उसके जल प्रबंधन के। एक तो यह है कि यह ज्वलंत समस्या भी है पूरे भारतवर्ष में, और दूसरा पक्ष यह है कि अगर जल प्रबंधन प्रॉपर वे पे बहुत समुचित तरीके से कर दिया गया तो पौधे की उत्पादकता में 25% तक का तो मुनाफा केवल जल प्रबंधन से हो सकता है। और केला ऐसी फसल जिस फसल पे कोई हार्डनेस नहीं है, कोई वुड नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है केले के अंदर में, तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट ही होता है पूरे पौधे के अंदर में शुरू से लेकर के आखिरी तक। तो जब वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो जल प्रबंधन बहुत अहम भूमिका अदा करता है। मैं आपको एक बेसिक बुनियादी चीज़ बताऊं जिससे आप सभी किसान भाइयों को फायदा होगा, वो ये कि जब आपको ये देखना है कि हम जल प्रबंधन कैसे करें, तो आप एक ही देखिए कि ऊपर की शुरू की 1.5 इंच की मिट्टी को आप कुरेद के देख लीजिए, और अगर वहाँ पर आपको लगे कि पूरा मॉइस्चर ड्राई हो गया है, पूरा सूख चुका है, नमी का स्तर बिल्कुल नहीं है, तो आप उसमें पानी दीजिए। फ्लड इरिगेशन केले की खेत में मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप उस पर ड्रिप पे जाइए, और ड्रिप पे जाने के कई फायदे हैं। एक तो ये कि ड्रिप के माध्यम से आप पानी देंगे, पानी के साथ में आप फर्टिगेशन कर सकते हैं, जो डिफरेंट मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको देना है वो एग्जैक्टली जड़ों के क्षेत्र पे जाकर के गिरेगा एक एक बूंद, वाटर लॉस कम होगा। वाटर ज़्यादा होने की वजह से केले में डिफरेंट डिजीजेज पैदा हो जाती है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं जड़ों में, उससे पौधे को बचाव होगा और समुचित उसका फायदा मिलेगा। तो आप एक ही चीज़ ध्यान में रखिए, उसको खुरेद करके देखते रहिए। जब भी आपको लगे कि नहीं 1.5 इंच की मिट्टी हमने खुरेद के देखा, मिट्टी पूरी सूख गई है, तो आप एक बार मॉइस्चर देते रहिए उसको। बिकॉज ये ध्यान में रखना है कि केले की फसल का 90% हिस्सा पानी से भरा हुआ होता है। संगवारी हो, मनखे होए चाहे पशु होए चाहे फसल होए, कोनो भी होए, खान पान के बड़ा जरूरी होते। खान पान अच्छा रही थे तो मनखे अच्छा रही थे, पोषक तत्व अच्छा रही तो फसल अच्छा रही थे।
जैसे हम केला के बात करत हन संगवारी हो, तो केला में भी पोषक तत्व के बड़ा महत्व है, खान पान के बड़ा महत्व है। तो एकर खान पान कैसे होना चाहिए, कौन सा खाद देना है, कौन सा समय में देना है, कब कब देना है, कतका मात्रा में देना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आओ त्रिपाठी जी का कहा थे संगवारी हो देखथन। अगर हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन में मैं ये कहूँगा कि चूंकि केला एक ऐसा हाइटेड प्लांट है, तो हाइटेड प्लांट में इसमें मैकेनिकल बीडिंग की बहुत अच्छी संभावनाएं होती हैं। और मैकेनिकल बीडिंग के साथ में कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे औजार बना दिए गए हैं जो अभी भोपाल में जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से बने हुए बहुत अच्छे इक्विपमेंट हैं कि अगर आप बीच में चलाएंगे तो पूरा का पूरा वो अपरूट कर देगा, वीड्स को पूरा निकाल देगा। और ना केवल निकालेगा बल्कि मिट्टी का भी एक बार उलट पलट कर देता है। जितनी ज़्यादा मिट्टी आसपास की उलट पलट होगी उतना ज़्यादा जमीन के अंदर का जो जीवन का संचार है वो तगड़ा हो जाएगा। और जितना तगड़ा जीवन का संचार होगा उसका रूट जोन जो है, पौधे का जो जड़ों का क्षेत्र है, वो बड़ा स्वस्थ बन जाएगा। तो मेरी अनुशंसा ये होगी। दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर केमिकल वीडिसाइड आप यूज कर रहे हैं, रासायनिक खरपतवार प्रबंधन आप करते हैं, तो मैं उसमें यह कहूँगा कि बहुत सचेत होकर के करना है। सेलेक्टिव इस तरीके के वीड्स आपको वीडिसाइड यूज करना है कि जो केले की रूट जोन तक पे को भी टच ना कर पाएं और बीच में कवर करके आप बीच में उपयोग करें। ऐसे कई वीडिसाइड्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है केले के लिए कि केले में पोषण प्रबंधन में बार बार ये कहूँ कि जमीन से लेकर के पौधे की हार्वेस्टिंग तक, यानी जब आपका बंच बन गया तब तक आपको हर अवस्था में उसकी भूख को पहचानना है। जितना ज़्यादा आप अपने केले की फसल की भूख को पहचान पाएंगे उतना ज़्यादा सफल तरीके से आप अपने केले की फसल को ये बात कर पाएंगे कि भैया आप अधिकतम उत्पादन दो और आप ले पाएंगे। बुनियादी बात शुरू करता हूं जमीन से। आदरणीय किसान भाइयों, आप ये जानते हैं कि जमीन के अंदर में ऊर्जा का संचार है और उस ऊर्जा के संचार को हमको महसूस करना है, हमको फील करना है। और अगर हमें उसको महसूस करना है तो जमीन के अंदर में ऊर्जा का संचार कौन करता है? वो लाभदायी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। और उन सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन, कोई ना कोई चीज़ चाहिए जो उनको भोजन दे सके। और वो भोजन देने के लिए मैं आपको बताऊं कि एक इस तरीके के उत्पाद आज की डेट पे आ गए हैं जो माइक्रोबियल मेटाबोलाइट टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी पे कि एक मेटाबोलाइट टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी को अगर आप देखेंगे, आप इस तरीके की चीज़ों को आप देखिए कि इसके अंदर में आप पाएंगे कि माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स है। और ये माइक्रोबियल मेटाबोलाइट का ये फायदा है कि अगर आपने जमीन में डाला तो जमीन पर डालने के बाद जमीन के अंदर में पाए जाने वाले सभी लाभदायी सूक्ष्म जीवाणुओं को भरपूर भोजन देगा। न केवल भोजन देगा, भोजन के साथ साथ ये जमीन के अंदर में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के जो सिस्टम है वहां पर जाकर के कैल्शियम, मैग्नीशियम, बीटेंस, अमीनो एसिड, ह्यूमिक सब्सटेंसेज, बहुत सारी चीजें देता है। ये देने के बाद में जमीन का पूरा पोषक तत्वों का भंडार भर जाता है। और उसके बाद में आपको केवल देना होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और वो देने के लिए आपको 100-80 का प्रतिशत जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वो अनुशंसा करती है वो आपको देखना है। और मैक्सिमम अगर हम देखें कि किस तरीके से देना है तो शुरू में ये दानेदार और फर्टिलाइजर देने के बाद जब आपको ड्रिप पे चलाना है तो ड्रिप पे आपको तो केमिकल, मतलब ये आपको लिक्विड फॉर्म पे ही चलाना है, वाटर सोल्यूबल फॉर्म पे, लिक्विड फॉर्म में चलाना है। उसके लिए मैक्सिलाइजर लिक्विड जैसे प्रोडक्ट हैं जो अगर आपने ड्रिप पे चलाया उसको 500 ml से 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से लोग चलाते हैं, जबरदस्त बेनिफिट मिलते हैं। और जब पौधा आपका बड़ा है और आपको लग रहा है कि अब उसकी वेजिटेटिव स्टेज यानी वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था है, पुष्पन की अवस्था है, फलन की अवस्था है, तो उन स्थितियों पे पौधे की रिक्वायरमेंट अलग अलग अवस्था में अलग अलग होती है। जैसे हम मनुष्य में होती है, हमें अलग अलग समय पर अलग अलग हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। शुरू में आपको जिंक देना है और जिंक के लिए बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर आधारित चीज़ें होती हैं, जैसे एक एनर्जिम जेस्ट आता है। अगर आपने जिंक शुरू में दिया तो एंजाइम पौधे के अंदर में एंजाइम संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देगा। ये बड़ी वैज्ञानिक बातें हैं किसान भाइयों, लेकिन अगर इन चीज़ों को आपने बुनियाद से समझ लिया तो ये पूरा यकीन रखिए कि आपके केले के उत्पादन में कई गुना वृद्धि होगी। न केवल उत्पादन में बट उसके क्वालिटी में भी वृद्धि आपको मिलेगी। तो आपने जिंक देना है, एनर्जिम जेस्ट दीजिए, 2 ml प्रति लीटर आप वाटर दीजिए। उसके बाद में थोड़ा पौधा और बड़ा होता है तो मल्टी मिनरल दीजिए, केवल एक पोषक तत्व नहीं, ऐसा दीजिए जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड के आधार पर चिलेशन हो और कई मिनरल्स का एक संग्रह हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, मैग्नीज हो, सल्फर हो, वो दीजिए 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर वाटर। और उसके बाद में जब पौधा और बड़ा होता है, उसमें फ्लावरिंग स्टेज आने का होता है, तो बोरान सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा करता है, बोरान। और बोरान भी केवल वो बोरान नहीं, वो कैल्शियम नहीं, वो जिंक नहीं जो केवल EDTA होता है, मैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन ये होगा कि अगर आपने चिलेशन वाली टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट उपयोग किया, कोई भी कंपनी का आप उपयोग करिए, अगर आपने चिलेशन वाली टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट उपयोग किया तो आपके लाभ में कम से कम 5 से 7% फायदा अतिरिक्त आपको मिलेगा, बिकॉज आप वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीकी की वजह से मिलेगा। संगवारी हो, कोनो भी फसल यदि हम लेथन
तो हमार मन में डर समाये थे कि ये फल फसल लेवत हूँ तो मौसम के मार हो गए या मौसम में परिवर्तन हो गए तो कुछ नुकसान हो जही का, ऐसे डर हमारे थे किसान मन के। बिल्कुल सही बात है संगवारी हो, काबर के नानचिक लइका थे, एक कनिक मौसम परिवर्तन हो गए, सर्दी खांसी हो गए, बुखार हो गए, वही प्रकार के हमर फसल के बात होते संगवारी हो। तो कौन कौन सा प्रकार के रोग राई लगथे, कीड़ा मकोड़ा लगथे, तो ओला कैसे चिन्हबो और ओकर निराकरण हमन कैसे करबो जेकर से हमला नुकसान से बाँचे जा सके, तो यू बात ला जानना जरूरी है। तो आओ देखथन सुनथन त्रिपाठी जी हा कीट व्याधि रोग राई के बारे में ओकर संबंध में का बतावत है। मैं छोटा सा एक अनुभव बताऊं कि मैं अभी पिछले 2 महीना पहले अभी कैलिफोर्निया में था 15 दिन के लिए। किसान भाइयों, मैंने केले के किसानों के बीच में जा करके मैंने ये समझने का प्रयास किया कि अमेरिका का कैलिफोर्निया का रहने वाला किसान केले की खेती कैसे करता है और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई को हम वो चीज़ सीख करके जा करके कैसे बताएं। मैं आपको बताऊं ये बात कि टोटल जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है 1 एकड़ फसल उत्पादन करने के लिए अगर वो 100 रुपये खर्च करते हैं उदाहरण के लिए, तो 100 रुपये का 85 रुपये वो खर्च करते हैं पोषण प्रबंधन पे। वो ये कहते हैं कि अगर हमने पूरा पोषण का प्रबंधन जमीन से लेकर के पौधे की हार्वेस्टिंग तक का पूरा कर लिया है तो 15% खर्चा केवल प्लांट प्रोटेक्शन पे होता है जहां पर बीमारियों और इनका अटैक होता है। और वैसे भी केला तो एक ऐसी सुंदर फसल है कि जहां पर बीमारियों का बहुत ज़्यादा अटैक नहीं होते, काफ़ी कुछ सहनशील होती है। और आज की डेट पे तो टिश्यू कल्चर, जैसे हमारे दाऊ जी के खेतों में भी देख रहे हैं टिश्यू कल्चर वाला केला लोग लगा रहे हैं, तो ये भी और भी रेजिस्टेंस और सस्टेनेबिलिटी इनके अंदर में होती है। फिर भी पनामा, सिगाटोका ऐसी 2 बीमारियां होती हैं जिनमें कि पत्ते में देख करके लोग पहचान जाते हैं कि पत्ते में वो धब्बे जैसे बड़े ब्राउन स्पॉट आते हैं, पता चलता है कि ये सिगाटोका और बनाना है। अगर इनका अटैक हो तो उन अटैक को कंप्लीट करने के लिए, ठीक करने के लिए मैंकोजेब बेस कई ऐसी मेडिसिन हैं, कई ऐसे फंजीसाइड हैं जिनका अगर आपने 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दिया तो आपको पूरा फायदा मिल जाएगा। केला में बेसिकली एक पौधा जो होता है, जो स्यूडोस्टोम हम कहते हैं, वो एक ही बार फल देता है और एक बार फल देने के बाद उस पर्टिकुलर में फल नहीं आते, फिर उसको आपको कट करना है। और इसमें कोई नंबर ऑफ ब्रांचेज बहुत ज़्यादा नहीं निकलती कि मैं कहूँ कि कटिंग छटिंग करना है, लेकिन हाँ पौधे के चारों तरफ का वातावरण शुद्ध रखना है, वातावरण साफ रखना है और ऐसा कोई मौका नहीं देना है किसान भाइयों कि कोई अगल बगल के खेत से, अगल बगल की जगह से कीड़े और बीमारियों का आक्रमण आपके खेत पे इसलिए हो जाए कि बगल में आपके कचरा पड़ा हुआ है, ऐसा कचरा जो प्रॉपर वे पे सड़ा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि खेत पे जो पत्तियां आपकी सूखती जाती हैं उन पत्तियों को कट करते जाइए, कट करते करके जमीन में गड़ा दीजिए, उसको सड़ जाए तो उसके बाद आप खाद की तरह उपयोग करिए और बाकी केले में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। संगवारी हो, युवा कृषक मन बहुत बाढ़त है, ऐसे मान सकत हन, बेरोजगारी बाढ़त है, लेकिन युवा कृषक बन सकत है केला के वैज्ञानिक खेती करके। तो संगवारी हो, केला के वैज्ञानिक खेती युवा मन कैसे कर सकते, काबर केला खेती कर सकत है, बेरोजगारी कैसे दूर कर सकत है, ये बात के भी सलाह हमन लेवत हन त्रिपाठी जी से। तो युवा संगवारी मन का सलाह देवत है, आओ सुनथन। युवा तो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का पुंज है और ऐसा युवा जो कृषक युवा है, जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन एक समस्या ये है कि एक किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, एक किसान अपने बेटे को एक नौकरी 5,000 रुपए की नौकरी में भेजना चाहता है लेकिन किसान नहीं बनाना चाहता। लेकिन अगर आज ये मैं आपको बताऊं कि भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रांत है जहां पर ऐसे कई खेती की बाड़ियां हैं, कई ऐसे केले की बाड़ियां हैं जहां के किसान अपने बेटे को एक अच्छा किसान बनाना चाहते हैं। ना केवल किसान, एक ऐसा किसान जो पूरे देश को ये बताए कि नहीं, केले की खेती से कैसे आमदनी ले सकते हैं। इनके बच्चे, हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के बच्चे विदेशों में जाकर के खेती की पढ़ाई करके आते हैं और यहाँ पर लेकर के खेती करते हैं और केला तो उसमें सबसे अहम पूर्ण है। केले में अगर लोगों ने चालू कर दिया तो लाखों रुपए एकड़ का आमदनी केले से लोग निकाल सकते हैं। एक फसल 2 बार तक उसके फल दे सकती है और पोषण प्रबंधन और बाकी चीज़ों में उसके एक्सपेंसेस भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। रिस्क फैक्टर भी बीमारियों और कीड़ों का तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसलिए केला तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया फसल होगी अगर लोगों को अपनी आमदनी का प्रमुख जरिया बनाना है तो संगवारी हो, ये तो रही कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी से बढ़िया फोरिया के बात हमन करत रहन केला के वैज्ञानिक खेती के बारे में। अब बेरा हो गए एक ठन संदेश आप मन ला दिखाए के, तो आप मन देखो ये कुछ खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, ये तो रही विशेषज्ञ मन से हमन चर्चा करत रहे संदेश के पहली, लेकिन बात आथे छत्तीसगढ़ के कोनो किसान ह केला के वैज्ञानिक खेती करे है का सवाल उठे। लेकिन सवाल के जवाब है संगवारी हो कि हाँ, केला के वैज्ञानिक खेती करे है गांव चंदखुरी जिला दुर्ग के प्रगतिशील कृषक श्री गुलाब सिंह चंद्राकर जी हा 30 साल से खेती करत है। लेकिन वो बढ़िया रकम ने अभी 2 बछर हो गए केला के वैज्ञानिक खेती कोती लौटे है, तो अपन अनुभव ला बतावत है। का बतावत है आवो देखथन। पहले मैं ऐसी ऑर्डिनरी खेती करता था, अब थोड़ा ऑर्गेनिक में सब उतर रहा हूँ। हमारे शेखर भाई जो है ना, हमारे एग्रीकल्चर वाले, उनके मार्गदर्शन में मेरा काम चलता है पूरा। जमीन में वो जुताई तो कस के 2-3-4 बार करो, गोबर खाद डालो, मुर्गी खाद डालो, सुपर यूरिया पोटास सब पूरा खाद तो सब डालते हैं, कस के डालना पड़ता है। केले में बहुत ज़्यादा लगता है खाद। पानी ड्रिप है और कभी फ्लड भी पिला देते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फ्लड भी पिला देते हैं। पौधे गिरे में बांस के टेका करते हैं। और हवा तूफान आते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। हवा तूफान नहीं आए तो ठीक रहते, ऐसे मट्टी चढ़ाते। कटाई में कैसे एक पीका मतलब सब छोटे छोटे सब काट के फेंके लगते हैं, एक झाड़ रखे लगते हैं। जब तक वो माल केला काम नहीं निकली तब तक नए पीका नहीं छोड़न, एक साथ छोड़ते पीका अगले साल में। मतलब ये मोर दूसरा साल के फसल है, पहले साल के निकल गया। संगवारी हो, ये तो रही इस केला के वैज्ञानिक खेती के बारे में। आओ संगवारी हो, अब मनोरंजन के बेरा हो गए है, तो आप मन देखा हो बढ़िया रकम ने गीत संगीत। ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डोंगरी, ये दे डाही डोंगरी सुआ बोलाते तनहा डोलाते मनहा डोलाते बांस पान डाही डोंगरी, डाही डोंगरी सुआ बोलाते मनहा डोलाते तनहा डोलाते बांस पान डाही डोंगरी, ये दे डाही डोंगरी सुआ बोलाते तनहा डोलाते मनहा डोलाते बांस पान डाही डोंगरी, डाही डोंगरी सुआ बोलाते मनहा डोलाते तनहा डोलाते बांस पान डाही। तो
संगवारी हो हमर दूरदर्शन के कार्यक्रम में आप मन जुड़े रहो। मोला देवा आज्ञा। जोहार।